आपको एक ज़बरदस्त कॉन्वर्जेसन में वेलकम करते हैं। आज हम बात करेंगे कल्चरल अप्रोप्रिएशन की। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म बिकॉज़ कई दफ़ा आप समझते हैं कि जी आपके कल्चर की वाह हो रही है, लोग आपके सर्टन स्टाइल से, आर्टिफैक्ट से, तहज़ीब से मुतासर होकर उससे रिलेटेड जो पहनावा है, जो म्यूज़िक है, उसको अपना रहे हैं। लेकिन कल्चरल अप्रोप्रिएशन अब आती है जब आप एक तरह से मिसरिप्रेजेंट हो रहे हैं, जब नंबर वन आपको या तो उसका क्रेडिट ना दिया जाए, एंड सम पीपल लिफ्टेड, जो कि हम पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ ब्रांड्स में देखते हैं। आपको हमारी पेशावरी चप्पल्स लुई वुइटन पे भी बिकती हुई नज़र आएंगी, आपको ज़ारा पे भी आपको अपने रल्ली के प्रिंट्स नज़र आएंगे, और उसमें कहीं कोई क्रेडिट आपकी तहज़ीब, आपकी सकाफ़त को नहीं दिया जाता। नंबर वन। नंबर टू, कई दफ़ा आपको एक ख़ास लेंस से देखा जाता है। यानी आज भी अगर हम वादी महरान की कोई रिपोर्ट देखते हैं, ठीक है, ये हमारी कल्चरल पहचान है कि वहाँ पे आपको ब्लू पॉटरी भी नज़र आएगी, हालांकि दस्तकारी नज़र आएगी, ख़ास किस्म की चूड़ियाँ और पहनावा नज़र आएगा, लेकिन सिर्फ वही चीज़ें दिखा दिखा कर अगर आप उसको स्टीरियोटाइप कर रहे हैं, that is also cultural appropriation. Now this is most relevant to people who are content creators. ये एक तरह से ये जो significant चीज़ें होती हैं, ये हमें दुनिया को navigate करने में मदद देती हैं। एक छोटी सी मिसाल है, आप छोटे बच्चों को जब एंशिएंट इजिप्ट के बारे में बताते हैं तो उनके जहन में फ़ौरन पिरामिड्स और ममीज़ आती हैं, बट इज़ दैट ऑल्सो अप्रोप्रिएशन? बिकॉज अगली दफ़ा जब भी उस मुल्क में जाते हैं या उस जगह के किसी शख्स से मिलते हैं, यू आर सो ऑफ योर गेम। यानी आप जो उनसे बात कर रहे होंगे उसको लगेगा कि यार ये क्या तरीका है। मिसाल के तौर पे आप जब पाकिस्तान से बाहर जाएं, अगर आप अमेरिका जाएं, कनाडा जाएं, तो आपके और कनेडियंस, आपके और इंडियंस के बीच में और बांग्लादेशियों के बीच में लोगों को कोई फ़र्क नज़र ना आए, या कोई आपको ये कहे कि यार तुम लोग तो सारे एक जैसे ही हो ना। एंड बाय द वे हम भी ये करते हैं, हम भी चाइनीज़ को देख के कहते हैं आप सबकी शक्लें एक जैसी हैं। ओ सॉरी, हमें नहीं पता चलता कौन इंडोनेशियन है कौन मलेशियन है, क्योंकि हम सारे एक जैसे लगते हैं। दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कल्चरल अप्रोप्रिएशन। मैंने कल परसों एक पोस्ट देखी जिसमें एक पर्शियन खातून, यानी ईरान से ताल्लुक़ रखने वाली खातून, बार बार ये कह रही थी कि भाई हम में और अरब्स में बहुत फ़र्क है। यानी जो फ़ारसी बोलने वाले लोग हैं और अरबी बोलने वाले हैं वो एक जैसे नहीं हैं, बट फॉर द फॉरेनर्स ऑल ऑफ दिस इज़ अलाइक। तो आइए ज़रा ये जो ग्रिड है जिसको एक्सप्लोर करते हैं कि इसकी वजह क्या बनती है, क्या इससे आसानियाँ होती हैं, क्या इससे एटलीस्ट आपकी बात दुनिया तक पहुंचती है। लेट्स एक्सप्लोर दैट। वी हैव अ फैंटास्टिक पैनल। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरे कराची स्टूडियो में मौजूद है बुराक शब्बीर, हुज़ अ डियर फ्रेंड, लेकिन साथ साथ कल्चर, लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट को कवर करती हैं एज अ जर्नलिस्ट। शी इज़ बिन एसोसिएटेड विद बिजनेस, विद BBC उर्दू, विद अरब न्यूज़ पाकिस्तान के भी जितने इंपॉर्टेंट पेपर्स और इदारे हैं ना, उनके साथ भी काम कर चुकी है। बहुत शुक्रिया बुराक हमारे साथ मौजूद होने के लिए। वी ऑल्सो हैव विद अस बिलाल हसन, हु आई एम अ पर्सनल फ़ैन ऑफ। मुझे इनका कॉन्टेंट बहुत पसंद है, और ख़ास तौर पे मुझे लगता था कि कभी भी आप अनइंस्पायर्ड फील करें ना कराची में रहते हुए, और आपको समझ नहीं आ रहा है यार कराची में एडवेंचर कैसे हो सकता है या क्या खाया जाए, सो यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज कंटेंट बिकॉज ही विल पॉइंट यू टू एक्सीलेंट स्पॉट्स एंड प्लेसेस। थैंक यू बिलाल फॉर क्रिएटिंग दैट कंटेंट। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, डॉक्टर फ़राह खान हमारे साथ मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत अच्छी दोस्त हैं, और हो सकता है ये विक्टिम ऑफ कल्चरल अप्रोप्रिएशन भी हो, क्योंकि ये जी आजकल ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। बहुत शुक्रिया आपकी भी मौजूदगी का। फ़राह, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं। साइकोलॉजिकली कल्चरल अप्रोप्रिएशन के क्या फ़वाइद या नुकसानात हैं? जब आप एक ख़ास लेंस से ही किसी तहज़ीब को, किसी कल्चरल, किसी एथनिसिटी को देखते हैं, उसका फ़ायदा और नुकसान क्या होता है? थैंक यू सो मच सिजरा फॉर हैविंग मी ओवर। और इतना ज़बरदस्त पैनल है तो आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉक। यहाँ पर सबसे पहले तो ज़ाहिर है यू नीड टू होल्ड ऑन टू योर कल्चर। तो पहले तो इशू ये आता है कि अपने कल्चर को भूलना नहीं है, वो सकाफत कहीं और ही ना रह जाए, उसको पकड़ कर लेकर चलना है। हाँ। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, स्पेशली व्हेन यू हैव योर किड्स गोइंग टू द रेगुलर स्कूल, तो सही। आपको उनको वो चीजें सिखाते रहना। तो हाँ। बट एट द सेम टाइम जो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है, इट मेक्स यू यूनिक, इट स्टैंड्स यू आउट, बिकॉज हम भले ही सब कॉन्टिनेंट से ताल्लुक रखते हैं तो मल्टीपल सिमिलर लुक्स, वो जब भी हम ब्रेक में बात कर रहे थे, सिमिलर लुक्स तो हैं सिद्रा, बट स्टिल एट द सेम टाइम वी हैव सो मेनी थिंग्स जो हमको एज अ पाकिस्तानी यूनिक बनाते हैं। और लोग देख के हमारे कपड़े, हमारे खाने, इनफैक्ट यू विल नॉट बिलीव, जब मैं किसी गेस्ट को भी होस्ट कर रही होती हूँ तो घर में क्योंकि अचार रखा हुआ होता तो कहता कराची वाले हैं ना, तो खट्टे खाने के बगैर, मिर्ची के बगैर
अचार के बगैर तो खाना हो ही नहीं सकता. See that how people categorize according to that. That's a beautiful thing. It makes you unique. Absolutely. बुराक, आप क्या कहोगी when we talk about Pakistani cultural artifacts? Unfortunately, चाहे हमारा म्यूज़िक हो, पहनावा हो या फिर हमारे खाने हो, मुझे पर्सनली और क्योंकि हम इस एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें उसकी इनफरादियत का पता है, हमें पता है वो किस तरह मुनफरिद हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑन द वर्ल्ड स्टेज एवरीथिंग गेट्स क्लब्ड एज इंडियन. यानी हम खुद भी जब देसी खाना खाने जाते हैं तो बाहर हम एक इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहे होते हैं, फिर हम वहाँ जाके कहते हैं यार इन्होंने हमारा वाला कोरमा नहीं बनाया. तो मसला कहाँ है? आई थिंक करंटली जो अगर हम बात करें तो ये डिजिटलाइजेशन की वजह से जितनी लाइंस ब्लर हो गई हैं, पहले भी था बट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स आई वुड से बहुत आसान है टू इजीली अडेप्ट टू समथिंग विदाउट इवन नोइंग कि उसका ओरिजिन क्या है. इवन हम भी खुद ऐसी चीज़ करते हैं, कभी कोई चीज़ ऐसी हमने की हुई है एंड समवन हु कैन एक्चुअली स्पॉट द डिफरेंस कि ये मैंने किसी और कल्चर की कोई चीज़ कैरी की है या पहनी हुई है, तो दे वुड पॉइंट आउट एंड हो सकता है आपको भी ना पता हो बिकॉज आप इतना ज़्यादा अब एक्सपोजर बढ़ गया है, एक्सेस इतना ज़्यादा है कि आई लाइक दिस दिस दैट, तो मैंने ये सब चीज़ें अपना ली हैं एंड देन अब मुझ में पाकिस्तानियत कितनी है और दूसरी चीज़ें कितनी हैं, हाउ अवेयर आई एम. क्योंकि अगर कल्चर अप्रोप्रिएशन जैसे आपने टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हुए बात की, अगर मैं अवेयर होंगी या जो भी अडेप्ट कर रहा है वो अवेयर होगा तो ही वो एक्नॉलेज या अप्रिशिएट कर सकेगा रादर देन दिस कल्चर अप्रोप्रिएशन. इसकी वजह से क्या होता है कि लाइंस टेंड टू ब्लर और एक कल्चर पे दूसरा कल्चर मतलब वो कल्चर की जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है ना वो कहीं खो जाती है. तुमने इंटरनेशनल पब्लिकेशंस और न्यूज़ एजेंसीज के साथ काम किया है, कभी मुश्किल आई बुराक टू लेट पीपल अंडरस्टैंड, स्पेशली अगर तुम्हारा एडिटोरियल डेस्क लंदन में है या फिर रियाद में है, कि उनको ये बताना कि ये स्टोरी की यूनिकनेस है और जो उसके नुएंसेस हैं उसका ख्याल रखना कितना ज़रूरी है? डेफिनेटली नुएंसेस का ख्याल रखना जितना ज़रूरी है, उसके साथ मुझे चैलेंज या एक चीज़ टू कंसिडर ये होता था कि अगर अरब न्यूज़ है तो वो मिडिल ईस्टर्न अगर आपकी ऑडियंस है तो आपको एक ऐसा लिंक ढूंढना है पाकिस्तान और मिडिल ईस्टर्न कल्चर को लेके कि जो आप लिख रहे हैं या जिस बारे में बात कर रहे हैं वो दोनों तरफ की ऑडियंस रिलेट कर सके. इट कैन नॉट बी जस्ट फॉर पाकिस्तानीज और जस्ट फॉर पीपल इन द मिडिल ईस्ट, सेम गोज फॉर लंदन. सो इवन व्हेन यू पिच स्टोरीज या आपकी स्टोरीज जो ज़्यादा दे आर लाइकली टू गेट एक्सेप्टेड, उनमें कोई ऐसा कनेक्ट ज़रूरी है ताकि दोनों की ऑडियंस जो है वो रिलेट कर सके. बट एट द सेम टाइम यू नो जो आपने सवाल किया, आई थिंक कि वो सेंटिमेंट्स का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है कि एक को आप वो करने के लिए टारगेट करने के लिए ऐसा ना हो कि दूसरे को स्टीरियोटाइप कर जाएं या कुछ डिमीनिंग टर्मिनोलॉजी यूज़ कर जाएं. अच्छा, ये स्टीरियोटाइपिंग एक बड़ा रेलिवेंट सब्जेक्ट है. बिलाल, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट, ख़ास तौर पे क्योंकि वी लिव इन अ पोस्ट टेररिज्म वर्ल्ड. आपको याद होगा कि जब भी पहले टेररिज्म को दुनिया समझती थी इंटरनेशनली तो वी ऑलवेज हैड पीपल हु वर अरब स्पीकिंग ड्रेस्ड इन अ सर्टन वे. दूसरी तरफ हम अगर अपनी लोकल न्यूज़ को भी देखते थे तो हमने पिछले 10-20 सालों में वी हैव डन अ ह्यूज डिससर्विस टू पीपल हु आर पश्तो स्पीकिंग और हु आर पश्तून, बिकॉज वो जो खाका बना है किसी दहशतगर्द का, वो अनफॉर्चुनेटली कल्चरल अप्रोप्रिएशन की तरफ लेके जाता है आपको. सो सिद्रा, मैं एक एग्जांपल दूंगा. अभी जब था पिछले साल का आई थिंक फुटबॉल वर्ल्ड कप लास्ट ईयर था ना 2022 में. सो क्या था कि आई हैव फ्रेंड्स इन लियारी एंड आई एम वहाँ जो होता ना फुटबॉल का जो मेनिया है और जो क्रेज़ है, इट्स अनलाइक एनीवेयर एल्स इन ऑल ऑफ पाकिस्तान. एंड द रीज़न आई ब्रिंग दिस अप इज़ बिकॉज I was covering the football fever over there over a month and everything, and what I was very cognizant of the fact was that I will not bring up gang violence, murder, terrorism, drugs, any of that. The focus will be on football. Yes. Why these people like football. And I was very cognizant of my privilege as someone who's not from there to come there. मगर मेरी privilege थी that I can get this story out of here. Like, अब मैंने कहा मेरा क्लाउड है, people know me and everything, तो I can do this. मगर at the same time बार बार एक वो temptation होती थी कि किसी तरह से tie this down, because आपको पता है if you're going to say something like that it will get more clicks, but you're बार बार like नहीं. जैसे इंडिया भी कहता था ना कि जब स्लमडॉग मिलियनेयर को पहली दफ़ा आपने देखा कि ऑस्कर्स मिले, उन्होंने कहा यार ये खास लेंस है, भूखा नंगा इंडिया दिखाते हो. Exactly. और हमें भी यही मसला होता है कि इंटरनेशनल स्टेज में पाकिस्तान के भी उसी कंटेंट को सराहा जाता है जो एक ख़ास अंदाज में आपकी पेट्रियार्कल सोसाइटी को दिखाए, आपकी माशरे की नाइंसाफ़ियों को दिखाए, जो कि हम ये नहीं कह रहे कि वो मौजूद नहीं हैं, लेकिन सिर्फ उसी को उजागर करना पाकिस्तान की रियल पिक्चर से आपको दूर ले जाती है. डू द कंटेंट क्रिएटर्स ऑफ टुडे एंड डिड सोशल मीडिया
मीडिया गिव अस द पावर टू चेंज दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। लेकिन हाल ही में हमने जैसे इज़राइल की जारियत में देखा, हमने पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में देखा कि कितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं जब वो आपको मुख्तलिफ वर्जन दिखाने की कोशिश करते हैं तो वो शैडो बैन भी किए जाते हैं और उनके ऊपर मज़ीद और किस्म की कदगन आती है। तो इज़ सोशल मीडिया रियली फ्री? अच्छा जी, कल्चरल अप्रोप्रिएशन की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स कितने आज़ाद हैं, कितनी उनकी सॉवरेंटी है, और जब हम कहते हैं ना कि अपने दिल की बात वो कह सकते हैं या नहीं, क्योंकि देखें अक्सर हमारे यहाँ ट्रैक्शन भी उन्हीं चीज़ों को मिलती है, शेयर भी वही चीज़ें होती हैं, वायरल भी वही चीज़ें होती हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता या जो फैक्चुअली इनकरेक्ट हों। लेकिन जब आप एक मुतबादिल सोच देना चाहें, अल्टरनेटिव व्यू प्रेजेंट करना चाहें, तो कई दफ़ा कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाती हैं। आई वांट टू टेक माय पैनल्स ओपिनियन अबाउट द लेटेस्ट गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट। फिलहाल तुम्हें क्या लगता है कि एक तरफ जो प्रो पैलेस्टीनियन व्यू है उसके लिए लोग शैडो बैन हो रहे हैं, एंड ऑन द अदर हैंड देयर आर इजरायली रैपर्स आस्किंग फॉर जेनोसाइड, आस्किंग फॉर यू नो सर्टन पब्लिक फिगर्स टू बी किल्ड, टू बी टारगेटेड, टू बी अटैक्ड, और वो किसी कम्युनिटी गाइडलाइन को ब्रीच नहीं कर रहा? Oh yes, it's very obvious and like I even saw like a drastic drop in like my views the minute I just say anything pro-Palestinian. अब तो लाइक उन्होंने AI इतना और स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि आप पैलेस्टाइन बोलते भी नहीं, आप पैलेस्टाइन का फ्लैग भी लगा दो, यू विल गेट शैडो बैन। या वाटरमेलन का भी आप पहले होता था इमोजी लगा रहे थे। इट इज़ एंड इजरायलीज जैसे वही आप कह रहे हैं, लोग दे आर ब्रेजनली जस्ट कॉलिंग फॉर जेनोसाइड और उसमें कोई शैडो बैनिंग कुछ भी नहीं हो रही। तो यस इट्स बहुत खुलेआम है, इट्स वेरी ऑब्वियस। अच्छा, और मॉकिंग भी चल रही है, बहुत सारे लोग अभी दे हैव बिन यू नो कॉट इन दैट फायर। हमने देखा बुराक के ज़ारा की एक कैंपेन ने लोगों ने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप तकलीफ में, यू आर एडिंग यू नो सॉल्ट टू द इंजरी। और दूसरी तरफ अभी किम कार्दाशियन ने भी डिसाइड किया कि दे शी वांट्स टू गो सस्टेनेबल विद द वाइट श्राउड लाइक पैकेजिंग फॉर हर क्रिसमस प्रेजेंट्स। ये सब क्या हो रहा है और हाउ डू यू मेक सेंस ऑफ इट? सो जस्ट लाइक यू मैंशन बिफोर द ब्रेक के सोशल मीडिया हमें पावर कितना दे रहा है। सो ऑब्वियसली ये शैडो बैनिंग और जो हो रही है उसमें आई डोंट थिंक हमारा बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, अदर देन एज बिलाल पॉइंटेड आउट कि हम वो इस तरह पहले वाटरमेलन यूज़ करने लगे, अब हम वी कम अप विद समथिंग एल्स जस्ट टू कीप सेंडिंग आउट दैट कंटेंट, लेकिन वो बैन ना हो। लेकिन जहाँ आपने बात की ना पावर की, मुझे लगता है जितना पावर सोशल मीडिया दे रहा है ना कि व्हाट सेल्स या वायरलिटी, उतना प्रेशर है स्पेशली कंटेंट क्रिएटर्स पे टू डू व्हाट सेल्स। जितनी मेरे पास पावर है लेकिन मैं उतनी ही कम उसे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर 10 लोग वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं विच इज़ गोइंग टू सेल, तो मैं 11वीं होने के लिए बहुत दफ़ा सोचूंगी। आई वुड ऑल्सो कोट एन एग्जाम्पल, आपने पब्लिकेशंस का पूछा, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस का, मैं नाम नहीं लूँगी, बट अगर मैंने लियारी पे एक स्टोरी की है व्हेन ही वाज कोटिंग द एग्जांपल, तो मुझे याद आया, मेरे दिमाग में आया भी नहीं, और आया भी तो मैं एज एन इंडिविजुअल थोड़ा सा रिलक्टेंट होती हूँ कि ठीक है वहाँ पे एक थिएटर क्लासेस और वो कर रहे थे, तो ये था कि वहाँ के बच्चे डिस्पाइट ऑल ऑफ व्हाट दे ग्रू अप इन, दे हैव दिस पैशन और उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है। बट जब फाइनल कॉपी पब्लिश हुई तो उसके हेडलाइन में था कि टेरर और वॉर टॉर्न स्पेस। अब क्या हुआ कि जब वो जाएगा तो वो जहाँ जहाँ मतलब मुल्क से बाहर जहाँ जहाँ पढ़ा जाएगा, दे कैन क्विकली रिलेट कि अच्छा ये लियारी की बात हो रही है, एंड दे विल कैच मतलब इट विल कैच देयर। बड़ी ज़बरदस्त हमने बात की है बुराक, लैंग्वेज, द चॉइस ऑफ वर्ड्स। अगर मैं दोबारा उसी गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट को लेकर चलती हूँ फरा, यानी अगर इजरायलीज बात कर रहे हैं तो वो हॉस्टेजेस नहीं, वो प्रिजनर्स हैं, और दूसरी तरफ अगर वहाँ हैं, यानी अगर आप हमास का जब भी जिक्र आता है तो कहा कि जी नहीं ये तो प्रिजनर्स नहीं, ये हॉस्टेजेस लेके गए हैं। इसी तरह इजराइल अपने लोगों की बात कर रहा है तो वुमेन एंड चिल्ड्रन, दूसरी तरफ फीमेल्स एंड यू नो टीनेजर्स, यानी इतनी ज़बान को भी आप देख के इस्तेमाल करते हैं कि दूसरे के लिए एम्पैथी ना आए। डू यू ऑल्सो फील कि ये पोलराइजेशन आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे भी महसूस कर सकती हैं? सिद्रा, जिस फील्ड से मैं बिलोंग करती हूँ ना, we say that the words have the power to either make you or break you. हाँ, वर्ड्स ही हैं जो आपको क्या से क्या बना देते हैं, वरना क्या से क्या बना देते हैं, और दोनों poles apart हैं। And exactly the same way words have the power to actually create perception. सही। और लफ्जों में ही वो ताकत होती है जो आपकी पूरी की पूरी मेमोरी को, आपके पूरे के पूरे एक्सपीरियंस को चेंज कर सकता है और डिस्टॉर्ट भी कर सकता है। So exactly the same way जो भी कुछ हो रहा है, ये जो भी टर्मिनोलॉजीज या वर्ड्स जी, इम्प्रेशन एंड इंटेंसिफाई जो सिचुएशन है कि मेरा रोल जो है वो पिटी रहे और दूसरा जो है वो बेसिकली जो है वो
कल्प्रिट है। लेकिन आपस की बात है, लेट्स ब्रिंग दिस क्लोजर टू होम फरा, हम खुद भी वी आर गिल्टी ऑफ दिस एज वेल। जो मैं शुरू में बात कर रही थी कि हमारी लेंस भी बहुत डिस्टॉर्टेड है। मिसाल के तौर पे आज आज़ादी हासिल करने के 75-76 ईयर्स के बावजूद जब हम बलूचिस्तान के बासियों की बात करते हैं, वी आर अनएबल टू मेक द डिस्टिंक्शन बिटवीन बलोच एंड बलोची। ज़बान की जब आप जिक्र करते हैं तो वो बलोची ज़बान है, लेकिन जब आप किसी शख्स को मुखातिब करके कहते हैं तो वो बलोच है। लेकिन आज भी हम कहते हैं जी हमारा प्राइम मिनिस्टर बलोची, हमारा चीफ जस्टिस बलोची। वी शुड बी ashamed of ourselves and this is happening in mainstream media. Absolutely. That's exactly what is happening and we are not aware. That's the real issue. We are not aware. अब बिलाल क्या कहना चाहोगे कि आज ज़राए अबलाग इतनी खुली हुई है, मास मीडिया है, सोशल मीडिया है, आर वी स्ट्रेंथनिंग स्टीरियोटाइप्स, या तुम्हें लगता है कि हमारी कई जो सेट बिलीव्स थी वो चैलेंज भी हुई हैं विद इन पाकिस्तान? इसी तरह बहुत चैलेंज भी हुई हैं। I, because of social media, I was actually schooled on my privilege. And usually हम privilege को बहुत दफ़ा देखते हैं from the नज़रिया of a white person. But I was literally schooled on my privilege by a Baloch woman, and I'm glad I have the platform to say this also, is basically like I was talking about just summer of Black Lives Matter चल रहा था, तो हम बड़ा बात कर रहे थे उसके बारे में, and I was very passionate about, मैं कहा गोरे क्या है, सारे racist, इस तरह करके मैं सारे बात कर रहा था। वो मुझे देखती है कहती बिलाल क्या बोल रहे हो तुम, कहती do you know what you are in Pakistan? मैंने कहा no I don't. She's like you're the Pakistani straight white male. वो मुझे मुंह पे बोलती है, and I was like मुझे बात समझ नहीं आई। She's like let me break it down for you बिलाल, मैं तुम्हें break down करती हूँ। Like and बड़े सब्र से वो मुझसे बात करी थी। She's like let's start off with she's like religiously what are you? Are you Shia, Sunni, minority? I was like Sunni. She's like बहुत privilege है तुम्हारे पास, you're very privileged. She's like अच्छा next she's like बात करते, she's like what do you identify as gender? Male, female? I was like male, he, him. She's like ठीक है male. She's like you're male, you're Sunni. She's like अच्छा next हम बात करते हैं, she's like ethnically तुम क्या? She's like are you Punjabi? मैं कहा नहीं, मैंने कहा I'm Urdu speaking, I'm from Karachi. She's like still ठीक ठाक privilege है तुम्हारे पास, ठीक है? She's like अंग्रेजी आती है बोलनी? मैंने कहा हाँ, speak it pretty fluently. She's like were you born with privilege? I was like yes. She's like सही है. She's like तुम सुन्नी हो, तुम you're male, you speak English very well, you're born with privilege, and सब कुछ तुम्हारे पास privilege। यानी इसको एक और नज़रिया अगर मैं इसको और ब्रेक डाउन करूं बिलाल, कि एक लम्हे के लिए इमेजिन कीजिए उनकी ज़िंदगी जो इनमें से किसी भी मेयार पे या किसी भी कंडीशन पे पूरा नहीं उतर रहे। अगर आप खातून हैं और खुदा ना खासा आप स्पेशली एबल्ड हैं, आप इमेजिन कीजिए कि जिन जगहों पे, जिन इमारतों में आप बड़ी आसानी से जा रहे हैं, आपके लिए जाना कितना मुश्किल हो। कोई आपको खड़ा करके आप ही के मुल्क में पूछे कि शनाख्ती कार्ड दिखाइए कि आपका डोमिसाइल कहाँ का है, आप कहाँ हैं, ये सवाल हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं। दिस इज़ पार्ट ऑफ कल्चरल अप्रोप्रिएशन। एक कॉलर हमारे साथ है, क्विकली उनकी बात भी सुनते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सिद्रा मलिक राशिद बोल रहा हूँ, क्या हाल है आप? बिल्कुल ठीक ठाक राशिद साहब, आप सुनाइए। बस अल्लाह का शुक्र, मैं काफ़ी आपसे बात हो रही है। एक्चुअली मैं सारा साल इंतज़ार करता हूँ, दिसंबर मुझे बड़ा फैसिनेट करता है, और वो इसलिए ज़रा मूड अच्छा होता है, तो आप लोगों की गुफ्तगू सुनते हैं तो बड़ी अच्छी लगती है, और मैं कहता हूँ पार्टिसिपेट करें इसमें। शुक्रिया। तो दिसंबर इसलिए भी कि एक तो सर्दी आती मुझे बड़ी पसंद है, कि जाड़ा गर्म में बारिश हो और धूप हो। दूसरा मुझे खास तौर पे जो हमारी कल्चरल डिश है साग होता है, दिसंबर में शुरू हो जाता है, यखनी पुलाव और उसके साग हो, तो वो मुझे बहुत ही मतलब सारी साल में इंतजार करता हूँ। तो हमारे जब हम स्कूल लेवल पे थे तो वो कहते जी कि एक गोरे को साग पेश किया गया कि हमारी कल्चरल डिश है मकई की रोटी और साग, तो मकई की रोटी पे साग रख के दिया, उसने साग खा लिया और उसको मकई की रोटी को प्लेट समझ के वापस कर दिया कि ये नहीं, मैंने ये चेक कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब, दिस इज एन एक्सीलेंट स्टोरी। आई जस्ट वांट टू ऐड माय बिट एज वेल। कई लोगों ने कहा कि जी एक फॉरेनर को जलेबी दी गई और उससे कहा कि खाओ ज़रा जलेबी, बताओ कैसी लगी। उसने जलेबी खा ली और उसके बाद कहता है बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, हाउ डू यू पुट द सिरप इन द ट्यूब, इसके अंदर ये सिरप भरते कैसे हो तुम लोग। सो यू वेरी राइट, पीपल विल सी थिंग्स एंड अंडरस्टैंड देम विद देयर ओन पर्सपेक्टिव। बट कमिंग बैक, कल मैं ना एक और शो इसी तरह का करी थी और हमारा टॉपिक था मैस्कुलिनिटी एंड द टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी ट्रेंड्स इन पाकिस्तान। बुराक, उसमें ना थोड़ी सी हीट हमारे पाकिस्तानी ड्रामों ने भी बर्दाश्त की।
मैं आई जस्ट वांट टू क्विकली टच ऑन द स्टोरी टेलिंग इन पाकिस्तान एज वेल। वो तुम्हें किस हद तक लगता है कि कल्चरल अप्रोप्रिएशन का शिकार है, ख़ास तौर पे जब हम रूरल पाकिस्तान डिपिक्ट करते हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स को डिपिक्ट करते हैं, उनको एक ख़ास अंदाज में दिखाते हैं, जो हमारी पुलिस होती है उसको किस तरह दिखाया जाता है, और सबसे बढ़कर जो हमारी मजलूम लड़की है जो मेरे ख्याल में 26 में से 20 किस्तें रोती रहती है, चुप रहती है, पिट रही होती है, उसके बारे में ज़रा कुछ प्लीज़ मैं चाहूँगी आप बताएं हमें। आई थिंक वेरी अनफॉर्चुनेटली बहुत हद तक जो दिखाया जाता है वो हमारे माशरे में हो रहा है, लेकिन जैसे हमने शुरू में बात की शो के, होने से ज़्यादा जो और कुछ हो रहा है वो ना दिखाना, एंड इस चीज़ को इतना स्टीरियोटाइप करके नॉर्मलाइज कर देना कि हर दूसरी औरत या हर मशवरा देने वाली औरत कहे कि इट्स ऑल राइट, मतलब मर्द ऐसे ही होते हैं, ये नॉर्मल है। क्यों कि टीवी हर घर में देखा जाता है। अब हर ड्रामे में अगर थप्पड़ लग रहा है तो अगर हर घर में भी लग जाए या हर दूसरे घर में लग जाए तो इट्स ऑल राइट, तुम देखती नहीं हो। सारा दिन ड्रामों में ये होता है सोसाइटी में, तभी तो दिखा रहे हैं टीवी पर। सो दैट्स माय वर्स्ट, लाइक यू नो, नाइटमेयर। और ये सबसे बड़ी कंप्लेंट है मेरी विद द वो कि आप विद द ड्रामाज या नैरेटिव्स कि आप स्टीरियोटाइप इतना इंडोर्स करके नॉर्मलाइज कर रहे हैं। नॉर्मलाइज करना सबसे ज्यादा खतरनाक जो भी प्रिविलेज का जिक्र बिलाल यहाँ पे कर रहे थे, फरा आई वांट टू ब्रिंग दिस टू यू, पाकिस्तानी मैन क्या उसकी प्रिविलेज है, और वो जो प्रिविलेज दिखाई जाती है माशाल्लाह ड्रामों में, अगर उसकी शक्ल सूरत अच्छी है उसकी एक शादी तो हो नहीं सकती, 2-3 तो कराएंगे ही कराएंगे 26 किस्तों में। क्या कहेंगी इसके ऊपर आप? Well, it's a very controversial question, Sidra. You will put me in danger with this. मैं बिलाल के पास भी लेके आऊंगी, पहले मैंने कहा आप बता दें इसके ऊपर। Yeah, so but the bottom line is again, when you have opportunities and when you have looks and when you have resources, so it's okay and it's normal कि आपकी तो शादियां मल्टीपल हो सकती हैं और की जानी चाहिए, जबकि हम ये नहीं देख रहे होते the criteria for having multiple marriages वो कितना strict है। बट हमारा सारा रिलीजन जो है ना वो खत्म हो जाता है 4 शादियों पे। लेकिन आपस की बात है, आई एम लाइकिंग द ट्रेंड एंड कुडोस टू दिस एक्टर जो अभी आजकल मुराद का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं मन्नत मुराद में, वो मेरे ख्याल में उन्होंने 2-3 कैरेक्टर्स दिए, और मेरी फियर है कि कहीं वो यू नो टाइप कास्ट ना हो जाएं, लेकिन बिलाल ही क्राइज ऑन कैमरा and there's no shame in that. He shows that full range of emotion, गुस्सा भी दिखाएगा, वायलेंस भी दिखाएगा, लेकिन ये वाहिद मेल एक्टर है जो ऑन स्क्रीन रो रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ तो मर्द को दर्द नहीं होता, वो रोता नहीं है। I think it's great कि दिखा रहे हैं everything, because you're kind of just breaking this stereotype, because I think हम पाकिस्तान में like as a man and as a public content creator, I think it blows people's minds when I talk about vulnerability, male vulnerability. उनको एकदम से हो जाता है कि यू नो एक वो जो एरर 404 हो जाता है कि नॉट फाउंड, दिस इज नॉट पॉसिबल, व्हाट इज दिस पर्सन सेइंग, एंड यू नो लाइक जब भी मैंने, एंड आई आल्सो टॉक्ड अबाउट सम वेरी लाइक इन माय हेड आई वाज लाइक दिस इज नॉट अ बिग डील, like just showing a little bit of vulnerability. I think once tha like I talked about a family issue that we'd gone through, and I was just a bit emotional about it. I posted on my story and I was tearing up a bit because it was very traumatic for my family. The amount of messages that I got was ki, oh my god, like I've never seen this happen, and I was like, this is regular, man. Guys feel this sometimes and it's okay to show a little bit of emotion. कोई big deal नहीं है। अच्छा, तो ये सारी आपके सामने मिसालें मौजूद हैं कि जिसको हम कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, और वी चूज़ टू सी द वर्ल्ड इन दिस वे, जिसमें अमारत और गुर्बत और मुतवस्सत घराने का एक ख़ास दिखाना। अच्छा, ये चीज़ें बाय द वे आपके पहनावे में भी शो करने की कोशिश करते हैं। बुराक, दैट आई हैव अ प्रॉब्लम विद। बल्कि मैं कल परसों ही किसी का एक ड्रामा रिव्यू देख रही थी कि पाकिस्तान में 2-3 ही अमीर घर हैं, हर ड्रामे में वही अमीरों का वही घर है, उसमें कुछ कहोगी? पहनावे की बात करें तो अगेन वो भी स्टीरियोटाइप्स को इंडोर्स करते हैं। परसों ही मैं किसी गैदरिंग में ही बात चल रही थी कि ये उस एक मेल ने कहा जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे इतना अजीब लगता है कि जब दिखाते हैं कि एक लड़की जो मॉडर्न कपड़े पहन रही है, शी हैज टू हैव दैट इविल वो, और उसके सारा नेगेटिव पोर्ट्रेयल होगा, और जो शलवार कमीज पहन रही है वो बिल्कुल ठीक और बिल्कुल जो है ना उसमें कोई फ्लॉ नहीं होगा। सो वो बात जब उसने की को दैट मतलब आई वाज हैप्पी कि उसने ये बात नोटिस की और पॉइंट आउट की। बीइंग अ मैन, लड़की को आपने पहनावे वाइज लड़की की इतनी अच्छी कि वो हल्के रंग की लिपस्टिक लगाएगी, बाल उसके पूरे बंधे हुए होंगे, सर पे उसका दुपट्टा होगा, वो सिर्फ शलवार कमीज पहनती है और मोस्टली वो कुछ ज्यादा बात गुस्सा नहीं आएगा, उसकी आवाज नहीं बुलंद हो सकती, उसको बुरा नहीं लग सकता। हाँ, और जहाँ she never fights back for her rights, सिर्फ दुआ मांगती है और रोती है, everything falls into place there, और हवा चल रही होती है, पर्दे हिल रहे होते हैं उसके कमरे के, और वो रो रही होती है, and that's how we do it. If you allow me, अगर कोई ऐसी लड़की वो दिखाने की कोशिश करते हैं ना जो बात करती है या जो अपने
जो वो करना चाहती है उसके बारे में वोकल होती है. Most of the dramas, I can't recall a single drama right now, apologies if there is any. Most of the dramas ऐसे दिखाएंगे end में कि उसका outcome अच्छा नहीं हुआ and she suffers through. Exactly, punishment I just don't get that. बहुत शुक्रिया बुराक, बिलाल और फराह हमारे साथ मौजूद थे. These are all examples of how we like to see the world with a certain lens. लेकिन I hope कि as this is the end of the year, you are able to challenge it as well. कल इंशाल्लाह ताला इस साल का आखिरी शो होगा, फिर आपसे मुलाकात होगी 1 जनवरी यानी 1 जनवरी बरोज़ पीर को. अपना बहुत ख्याल रखें. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. खुदा हाफ़िज़.